नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है अपनी गलतियों का भी श्रेय लें। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जब भी उसे कोई सफलता मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ ही साथ वह कोशिश करता है कि सफलता का ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय वह खुद ही ले ले। यह स्वाभाविक सी बात है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य से कोई गलती हो जाती है और वह इस गलती का दोष किसी और व्यक्ति या परिस्थिति पर मढ़ देता है या मढ़ने की कोशिश करता है। हमारा समाज कुछ ऐसा है कि हमें यह बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और गलतियां करना बुरा है, बजाय हमें यह सिखाने के कि गलतियां सीखने का अवसर है और जब हम काम करेंगे तो हमसे गलतियां स्वाभाविक रूप से होंगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक गलती को हम दोबारा ना दोहराएं, लेकिन समाज हमें कुछ ऐसी सीख दे देता है। इस वजह से जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है और हम सोचते हैं अरे ये हमसे क्या हो गया। और इस कारण जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं या उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं और उस गलती का सारा श्रेय किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थितियों पर मढ़ देते हैं। और जब हम अपनी गलतियों का दोष किसी अन्य पर मढ़ देते हैं तो हमें कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे नुकसान के बारे में चर्चा करूंगा जो हमें तब उठाने पड़ते हैं जब हम अपनी गलतियों का श्रेय खुद नहीं लेते बल्कि इसे दूसरे पर मढ़ देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक, हमारा विकास रुक जाता है। जब हम अपनी गलतियों का श्रेय या जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हमसे गलतियां भी हुई हैं। और जब हम मान ही नहीं रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं तो हम सुधार किस बात का करेंगे। और जब हम खुद में सुधार नहीं लाते तो हमारा विकास भी रुक जाता है। और मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अपनी विकास की राह में रोड़ा ना बने। गलतियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब उस गलती से सीखिए, उस गलती को सुधारिए और उस गलती की जिम्मेदारी लीजिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने विकास की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे और अपने विकास को हम तेज़ी से गति प्रदान करेंगे। तो मेरा फिर से यही सुझाव होगा कि अपने गलतियों का श्रेय लीजिए और अपने विकास को तेज़ गति दीजिए। 2, आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। जब भी हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम उन गलतियों की जिम्मेदारी या श्रेय नहीं लेते तो लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास भी खत्म होने लगता है। और जब हम बार बार ऐसा काम करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब लोगों का हमारे प्रति पूरी तरह से विश्वास खत्म हो जाता है और हमारी विश्वसनीयता पूरी तरह से धूमिल हो जाती है। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा, जब भी आपसे गलतियां हों उसका श्रेय लें और इससे आपकी विश्वसनीयता और आपकी ईमानदारी लोगों को दिखाई देगी और लोग आप पर भरोसा करेंगे और इससे लंबे समय में आपको एक अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखें और अपनी गलतियों का श्रेय खुद लें। 3, अकारण विवाद उत्पन्न होता है। जब हमसे गलतियां हो जाएं और हम उसका श्रेय ना लें तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि अकारण विवाद होगा, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं और उसका श्रेय नहीं लेते तो सामने वाला व्यक्ति भी ज़िद पर उतारू हो जाता है कि यह गलती आपने की है और वह हर हाल में इस बात को प्रमाणित करने पर उतारू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि बड़ा विवाद उत्पन्न होगा जिससे कि बात बेमतलब आगे खींचेगी, आपको बहुत सारा नुकसान होगा, समय का, पैसे का और बहुत सारी दिक्कतें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसका बहुत ही सरल सा समाधान है और वह यह है कि आप अपनी गलतियों का श्रेय खुद ले लें। इससे मामला शांत हो जाएगा और विवाद अकारण नहीं बढ़ेगा। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि अपनी गलतियों का श्रेय लें और जीवन में अकारण विवाद को उत्पन्न करना बंद करें। 4, आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि जब भी हम खुद के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तो हमारी निगाह में हमारे खुद का महत्व बढ़ जाता है और इसलिए हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार जब हम खुद के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आते तो हमारी निगाह में खुद का महत्व कम हो जाता है और इसलिए हमारा आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। जब भी हमसे गलतियां हो जाएं और हम उसका श्रेय नहीं लेते तो हम जानते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं,
इसलिए हमारा आत्मसम्मान कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। और इसी प्रकार जब हमसे गलतियां हो जाएं और हम उसे स्वीकार कर लें तो हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमें अंदर से पता होता है कि हम ईमानदार हैं और हमने खुद के साथ ईमानदारी बरती। और जब ऐसा होता है तो हमारा खुद की निगाह में महत्व बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि जब भी आपसे कोई गलतियां हो जाएं तो उसे ईमानदारी से स्वीकार करें और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं। 5, आप तनाव में आ जाते हैं। जब हम अपनी गलतियों का श्रेय नहीं लेते तो अधिकांशतः बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। सामने वाला व्यक्ति भी अपनी बात को सही सिद्ध करने पर तुला रहता है और आप भी अपनी बात को सही सिद्ध करने पर तुले रहते हैं, जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है। तनाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तनाव से हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। तनाव हमारे काम करने की क्षमता को भी खत्म करता है। तनाव हमारे पारिवारिक जीवन पर भी असर डालता है। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि तनाव को पहले ही ख़त्म कर दें, और यह तभी हो पाएगा जब हम अपनी गलतियों का श्रेय लेंगे। और इसलिए मेरा सुझाव है कि अपनी गलतियों का श्रेय लें और तनाव से बचें। तो यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि आपके हिसाब से हमें अपनी गलतियों का श्रेय क्यों लेना चाहिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।